और अब पेश है खबरों की तफसील। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के ग्राफ में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि अमन की बहाली के लिए कोशिशें मजीद तेज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यूटी में अमन कायम रखने के लिए पुलिस के इक़दामात काबिल सताइश हैं। दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलिटेंसी की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि कई कीमती जानें भी ज़ाया हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ताहम अब मिलिटेंसी के वाक़यात में कमी आई है। डीजीपी दिलबाग सिंह बारामूला में 9 तामीर शुदा खवातीन पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी 60% तक कम हुई है। पुलिस के हमरा दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां दिन रात अमन की बहाली और मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। आईजी कश्मीर, एसएसपी बारामूला, एसएसपी सोपोर और दीगर आला पुलिस अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। तादाद पहले से काफ़ी कम हुई है। हम लोग अलग अलग लेवल के ऊपर जहाँ जो पीस बिल्डिंग की एफर्ट्स हो रही हैं उनको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जहाँ पर अमन व अमान पैदा जो हुआ है इसको और बेहतर किया जा सके। जहाँ पर जो लोगों ने पिछले 30 साल में तकलीफ़ें उठाई हैं मिलिटेंसी की वजह से, हज़ारा जानें जहाँ पर जाया हुई है, बेगुनाह लोग मरे हैं और मिलिटेंट ने अपनी बंदूक से अलग अलग तरह के जहाँ पर जो हैं वो क्राइम किए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत गिरावट आई है पहले के मुकाबले में। अगर हम साल 19 का पहला महीना और साल 20 का पहला महीना देखें तो 60% की गिरावट टेररिस्ट रिलेटेड जो क्राइम के अंदर देखी गई थी। हमारी कोशिश है कि इस तरह के ट्रेंड को मेंटेन करें और आने वाले टाइम में मिलिटेंसी का जो बदनुमा दाग जहाँ पर लगा हुआ है उसको मिटाया जाए और लोग अपनी अमन व अमान से अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने नॉर्थ कश्मीर रेंज में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और जवानों में 24 डीजीपी कमेंडेशन मेडल तकसीम किए। डीजीपी ने मेडल हासिल करने वाले पुलिस एहलकारों की सताइश की। इस सिलसिले में पुलिस लाइन्स बारामूला में एक तकरीब मुनक्किद हुई। यहाँ अच्छे काम के लिए अलग अलग तरह के अवार्ड, रिवार्ड, मेडल्स होते हैं। जहाँ रेंज में 24 लोगों को डीजीपी JNK का मेडल जो है वो दिया गया है और आज अभी हमने जो इनको मेडल से अलंकृत करने की, सम्मानित करने की रस्म जहाँ पर करी है, मैं सब मेडल हासिल करने वाले ऑफिसर्स को मुबारकबाद देता हूँ और पूरा रेंज की पुलिस को अच्छा काम करने के लिए शाबाशी भी कहता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर और बैंकिंग एसोसिएट्स की तकर्री के अमल को मनसूख करने की हुकूमत के फैसले के खिलाफ श्रीनगर में नौजवानों ने एहतिजाज किया। एहतिजाजों ने श्रीनगर में JNK बैंक कॉरपोरेट हेडक्वार्टर के गेट पर जमा होकर एहतिजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि हुकूमत ने इनके साथ नाइंसाफी की है और इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि तकर्री का अमल आखिरी मरहले में पहुंच चुका था। इस बीच कल यूटी इंतजामिया ने JNK बैंक में PO और बैंकिंग एसोसिएट्स की तकर्री के अमल को मनसूख करने की हिदायत जारी की। हमारे साथ जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं सारे एस्पिरेंट्स हैं और हम लोग आज इसी वजह से यहाँ पे खड़ा हुए हैं क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही भयानक तरीके का जुल्म हुआ है हमारे साथ। जो 2 साल पहले रिक्रूटमेंट स्टार्ट की गई थी उसको कल कॉश किया गया है गवर्नमेंट ने, JK बैंक की तरफ से। इस पे ऑफिशियली अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ फाइनेंशियल सेक्रेटरी साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस पे बोला है कि ये रिक्रूटमेंट नए से की जाएगी क्योंकि इसमें इरेगुलरिटीज हैं। बट हम ये पूछना चाहते हैं कि ये IBPS ने, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने कंडक्ट किया है, उनने रिजल्ट आपको दिया है, रिजल्ट अभी खुला तक नहीं है। क्लियर कट रिक्रूटमेंट थी, इसमें इरेगुलरिटी है क्या? हमने सीधे एग्जाम दिया है। अगर IBPS का रिजल्ट आपके पास है, अभी तक वो पब्लिश ही नहीं हुआ है। IBPS is also तो और ये लोग बोल रहे हैं कि फिर से उसी से कंडक्ट कराएंगे। तो जो पहला कंडक्ट कराया उसमें क्या दिक्कत है? The future of 1.5 लाख people is at stake। हम लोग नौकरियां छोड़ के आए हैं। मैं MBA कर रहा था, हमारे साथ हर एक का इतना प्रॉब्लम है। मेरे साथ कुछ लड़के थे, एक लड़का झाड़ू रहा था, उसको हार्ट स्ट्रोक हुआ है आज सुबह। कैन यू इमेजिन द प्लाइट ऑफ दैट स्टूडेंट? उसको हार्ट अटैक हुआ है, 27 साल का लड़का है वो। इनकी वजह से नाइंसाफी की ये बड़े लीगल इसमें कुछ लीगल, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, देयर आर एब्सोल्युटली नो लीगल हिकअप्स इन बैंकिंग एसोसिएट। PO में भी कोई लीगल हिकअप नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ जम्मू वालों को अकोमोडेट करने के लिए 2500 की जगह 5000 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया। उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको अगर इनको जिस तरीके से निकालना है, जो IBPS ने लिस्ट दी है, हम नहीं बोल रहे हमारा कम कट ऑफ कीजिए, हमारा ज्यादा कट ऑफ, कुछ नहीं। जो मेरिटोरियस है, जिसका हक है, जिसने स्कोर किया है, जिसे प्रीवियसली होता था,
जो डिजर्विंग है उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कीजिए एज पर नोटिफिकेशन, और कोई मुद्दा मकसद नहीं है। उधर शोपियां में तलबा और वालिदैन की काफ़ी देरी न मांग पूरी करते हुए यहाँ के तालीमी इदारों में कॉमर्स स्ट्रीम मुतारिफ की गई है। इब्तिदा में 2 हायर सेकेंडरीज में ये स्ट्रीम शुरू की गई है। इंतजामिया और महकमे के इस इक़दाम से आवाम और तलबा काफ़ी खुश हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब दीगर हायर सेकेंडरीज में भी कॉमर्स स्ट्रीम मुतारिफ की जाएगी ताकि तलबा को अपने ज़िला में ही ये सहूलत मिल सके। इससे कबल ज़िला में हायर सेकेंडरीज में कॉमर्स स्ट्रीम मौजूद नहीं थी। शोपियान जो एक तिजारती मरकज़ था, वहाँ पे ये कॉमर्स बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट स्टिल वी हैव बीन लॉन्गिंग फॉर इट फॉर सो लॉन्ग। हम जो रिसेंटली यहाँ पे एडवाइज़र साहब आए थे, वी पुट दिस मैटर इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही जो हमारे डीसी साहब हैं उनके साथ भी हमने पॉइंट टू पॉइंट ये चीज़ें डिस्कस की और फाइनली वी आर थिंकिंग कि ये नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट होगा, बट ही टुक इट पर्सनल और इसी सेशन में ये कॉमर्स जो हमारे ज़िले में आया है, दिस ए वेरी 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 वेलकम स्टेप। रही कॉमर्स की बात है, कॉमर्स सब्जेक्ट यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये जो पहाड़ी ज़िला है, यहाँ का यूथ जो है बहुत बेकार है और उनके लिए कुछ ऐसे मतलब स्किल्स नहीं है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कॉमर्स सब्जेक्ट जो है ये यहाँ ज़िला शोपियान में इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि हमारे यूथ को पता लग जाए कि ट्रेड क्या है, बाइस क्या है। अभी हमने सिर्फ ये ऑल थैंक्स टू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, उन्होंने हमें ये एक एक्सप्रेस गो हेड दिया है कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए, और अभी हम सिर्फ बॉयज़ हायर सेकेंडरी शोपियान में वो कर रहे हैं। एंड दिस वाज अ पॉपुलर डिमांड फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वादी कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज की सहूलत मुयस्सर रहने से मेवा सन्नत को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है। ताहम पिछले 2 बरस मेवा सन्नत से जुड़े अफराद के लिए ठीक नहीं रहे। मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों में सेब की कीमतों में आई कमी से मेवा काश्तकार फिक्रमंद हैं। देखिए बिलाल खान की ये खास रिपोर्ट। जिला पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में कायम कोल्ड स्टोरेज में आजकल सेब की पैकिंग का अमल जारी है। यहाँ पर हर साल फरवरी माह में सेब बाज़ाब्ता तौर पर ग्रेडिंग और पैकिंग के बाद मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में रवाना किया जाता है। गुज़िश्ता साल फरवरी और मार्च के महीनों में हुई बारिश और फिर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के अक्सर बंद रहने से यहाँ के कोल्ड स्टोरेज से निकाला गया मेवा रास्ते में ही खराब हो गया था, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल मेवा स्टोर करने वाले काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार अगरचे कौमी शाहराह की हालत कदरे बेहतर है, लेकिन इस बार मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में सेब की कीमतों में आ रही कमी से मेवा काश्तकार तशवीश में मुब्तला हैं। इस साल जो रोड बंद होगा इससे बहुत नुकसान हो गया हमें ग्रोवरों को, यहाँ से बहुत नुकसान पड़ा। और इस साल तो रास्ता बिल्कुल सही है मगर बाहर जो मंडी है रेट नहीं मिलते हमें ग्रोवरों को, उससे नुकसान है हमें। स्टोर में माल तो हमारा ठीक है, हड़ताल होगा इससे हमारा सेफ्टी है, यहाँ हमने स्टोर रखा है, मगर जब हम बाहर निकालते हैं यहाँ से माल बेचते हैं बाहर मंडियों में तो वहाँ तो रेट ठीक नहीं आती है। इसमें स्टोर यहाँ पर है, ये गोरों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। पहले नहीं थे तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन हमारी बदकिस्मती इस साल बारिश पड़ गया तो रेट हमारे बिल्कुल नहीं है। जो भी साहिबान बैठे हैं हुकूमत के, उनको चाहिए कि ग्रोहों का ख्याल रख के वहाँ थोड़ा हमारा रेट बढ़े ताकि हमारे ये स्टोर का रेट भी आ जाए और अपना फ़ायदा भी होना चाहिए। वादी कश्मीर में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज पुलवामा में है। जिला पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में इस वक्त 15 कोल्ड स्टोरेज कायम हैं, जिनमें तकरीबन 80,000 मीट्रिक टन मेवा रखने की गुंजाइश है। गुज़िश्ता साल नामसाइद हालात और बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल के सबब मेवा काश्तकारों ने सेब स्टोर करने को तरजीह दी। सिडको में इस बार तकरीबन 75,000 मीट्रिक टन सेब के मेवे को स्टोर किया गया। कोल्ड स्टोरेज के ओहदेदारों का कहना है कि इस सहूलत से मेवा सन्नत को फरोग मिला है। मंडियों में ग्रोवरों की ये शिकायत है कि मंडियों में इनका माल सही भाव से नहीं बिक रहा है, तो वो वजह जो है उसमें गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए कि किस तरीके से ग्रोवरों को मंडियों में उनके सही भाव सही दाम मिल सकें, ताकि जो यहाँ की कश्मीर की जो ये फ्रूट इंडस्ट्री है ये अपने अरूज पर जाके ग्रोवरों को फ़ायदा हो सके। ये हम देखेंगे तो तकरीबन 75,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी जो है हमारा फुल है, बिल्कुल उसमें एप्पल पड़ा हुआ है। जहाँ तक रेट्स की बात है, मार्केट फैसिलिटी की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो मार्केट फैसिलिटी है ये तो पूरे ऑल ओवर इंडिया यहाँ से एप्पल जाता है और फिर डिपेंड करता है कि फार्मर को उस डेट पे
क्या रेट चल रहा है, क्योंकि रेट जो है ना हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, आज कुछ है तो कल कुछ है, तो ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर क्या रेट है, उस हिसाब से जो है ग्रोवर अपना माल जो है वो बेचता है। वादी कश्मीर की मईशत में बागबानी शोबे का भी अहम रोल रहता है। ताहम गुज़िश्ता 2 बरसों से मेवा सन्नत को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। मौसमी हालात के साथ अब 4 माह के बाद कोल्ड स्टोरेज से निकाले गए सेब की कीमतों में कमी आने से भी इस सन्नत से जुड़े अफराद फिक्रमंद हैं। मेवा सन्नत को मजीद नुकसान से बचाने के लिए सरकार को मुनासिब इक़दामात करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। वादी कश्मीर में अक्सर लोग शादियों पर कसीर रकम खर्च करते हुए इस अमल को मुश्किल बना देते हैं। वहीं दूसरी जानिब वादी का गुजर तबका अपनी शादियां इंतहाई सादगी के साथ अंजाम देता है। देखिए सैयद मंजूर की ये खास रिपोर्ट। वादी में अक्सर लोग शादियों पर कसीर रकम खर्च करते हैं, जिसकी वजह से कई गरीब घराने अपने लड़के लड़कियों की शादियां अंजाम नहीं दे पा रहे। जम्मू कश्मीर में भी बेजा रसूमात और जहेज जैसी बिदत की वजह से शादियां मुश्किल होती जा रही हैं। खासकर लड़की के वालिदैन के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं, फिक्रमंदी का बाइस बन रही हैं। ताहम बाज ऐसे भी लोग हैं जो कि निकाह को आसान बनाने के अहकाम पर अमल भी कर रहे हैं। गुज्जर बकरवाल तबके में आज भी शादियां बिल्कुल सादगी से अंजाम पाती हैं। मतलब सिंपल तरीके से कर रहे हैं, तो जो ये हमारे मतलब दहेज वहेज ये मतलब तो हम नहीं करते हैं। इस्लामी तरीका होता है, इसलिए हम ये शादी करते हैं, थोड़ा ही करते हैं, बेफजूल खर्चे हम नहीं करता। शादी हम ऐसे अच्छी करते हैं और जैसे हमारा नबी पाक का फरमान है ऐसे करते हैं। जो तरीका गुजर बस्ती में होता है वो हम तरीका करते हैं। बल्कि ये लोग उन्हें दस्तयाब वसाइल के साथ शादी की तकरीब को अंजाम देते हैं। वाजवान और दीगर पकवानों से मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ो की जाती है। जहेज देखेंगे हम या बाकी मसाइल जो है पकवान है या बाकी दीगर जो लवाजमात हैं, उनकी वजह से हमारे समाज में शादियां अब बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बनने लगे हैं। तो दूसरी जानिब अगर हम अपने गुजर भाइयों या खानाबदोश लोगों की बात करेंगे, आप देखिए वो मामूली चीज़ों पर शादियां अंजाम देते हैं। बिल्कुल वो तमाम रिश्तेदारों को दावत करते हैं मामूली पकवान बनाकर, और साथ साथ में जो मजहबी या बाकी समाजी ज़रूरियात होते हैं उनको भी वो अच्छी तरह से पूरा करते हैं। ये तो गुज्जर बकरवाल तबके की शादी की तकरीब है। इस दौर में शादी के अमल को गैर ज़रूरी तौर पर बेहद मुश्किल बना लिया गया है। वादी में ऐसी भी मिसालें देखने को मिली जहां पर अमीर घरानों के लोग अपनी शान शौकत का बेजा मुजाहरा करने के बजाय सादगी को तरजीह देते हैं, असराफ से बचते हैं। और सादगी के इसी पैगाम को शादी और निकाह में आम करने की बेहद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए त्राल से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। बादीपुरा टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले शहीद एसपीओ बिलाल अहमद के वालिदैन को डीजीपी दिलबाग सिंह ने 21 लाख रुपए की चेक फराहम की। बिलाल अहमद पिछले साल 19 अगस्त को बारामूला में हुए एक एनकाउंटर में शहीद हो गए थे। बिलाल के वालिदैन को ये चेक गुलमर्ग में कल एक तकरीब के दौरान दी गई। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि शहीद जवानों के अहल खाना की निगहदाश्त और उनका ख्याल रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। उधर बिलाल के अहल खाना ने इंतजामिया से अपील की कि उनके अहल खाना में से किसी एक फर्द को सरकारी नौकरी फराहम की जाए। बिलाल जो बारामूला में शहीद हो गए थे एक एनकाउंटर के दौरान, उनके माँ बाप को यहाँ पर दावत दी और कोशिश करी कि हम लोग उनकी ढारस बने, उनको हौसला दें, हिम्मत दें, और जो मालियाती मदद जो भी करी जा सकती है महकमे की तरफ से, वो ज्यादा से ज्यादा मदद इस परिवार की करें। बारामूला के रफीआबाद के बालाई इलाकों में महकमे पीएचई की जानिब से सप्लाई किए जाने वाले पीने के पानी से कई बीमारियां पैदा हो गई हैं। आम लोग, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चे बीमार हो रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि एक दहाई कबल इनसे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का वादा किया गया था, ताहम वो आज तक पूरा नहीं किया गया। चाटूसा और टंगमुला के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि पीने के पानी की पाइपें जेर जमीन नहीं बिछाई गई हैं, जिसकी वजह से ये पाइपें टूट फूट भी गई हैं। इन इलाकों के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में
फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया जाए। उधर पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने न्यूज 18 को जानकारी दी कि सरमा में ठंड की वजह से पाइपलाइन को सीधे तौर नदी के साथ जोड़ा गया था। उन्होंने ताहम यकीन दिलाया कि बहुत जल्द पाइपलाइन को असल माखज से जोड़ दिया जाएगा। ताहम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कैमरे के सामने बात करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। पीएचई के चीफ इंजीनियर से पूछना चाहता हूं कि आप अपने दफ्तर में या अपने घर में यही पानी पीते हैं, ऐसा ही पानी पीते हैं जो आप लोगों को देते हैं? या बारामूला एक्शन चौधरी साहब से भी मैं अपील करता हूं कि आप अपने दफ्तर में या अपने घर में भी ऐसा पानी पीते हैं जो आप यहाँ की जनता को पानी पिला रहे हैं? आप ये मेहरबानी करो, यहाँ पर आकर ये पाइपें सब उठाकर ले जाओ। हम जैसे पहले नदी में पानी पीते थे वैसे पियेंगे। वत्रगाम आवा सोन आब वातनावन यथ लायक क्या इंसानन मन मुजरा क्या फिल्टर फिल्टर आब दिन तो सोन आव ये गुह आब दिन। कुपवाड़ा जिला के सरहदी इलाके केरन में अवाम को बुनियादी सहूलियात के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सड़कों की खस्ताहाली, ज़ेर ज़मीन बंकरों की अदम दस्तियाबी और दीगर मसाइल के चलते अवाम में इंतज़ामिया के तई गम व गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों की मुश्किलात को हुक्काम तक पहुँचाने के लिए केरन की सरपंच ने दुश्वार गुजार रास्तों और बर्फ़ की मोटी तह को चीरते हुए कुपवाड़ा पहुँचकर अपने इलाके के मसाइल को उजागर किया। उन्होंने हुक्काम से फौरी तवज्जो की अपील की है। आला हुकाम तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जो हमारी वहाँ की रोड है सर, सबसे पहले तो मेन हमारी रोड है सर, आने जाने का रास्ता हमें वही है, वादी से कट के रह जाते हैं पहले तो 6-6 महीने तक सर। आज मैं 6 फुट बर्फ़ चीरते हुए यहाँ पे पहुँची हूँ सर, क्योंकि वहाँ पे तो कम्युनिकेशन है नहीं कि मैं वहाँ पे फ़ोन पे बात कर सकूँ सर। तो वहाँ की बहुत खस्ता हालत है सर। जब वहाँ से हम निकलते हैं तो अल्लाह के ही रहम व करम से यहाँ तक पहुँचते हैं, कोई भरोसा नहीं होता है। मेरा ये मुतालबा है कि ये बीकन कैंडर की जाए ताकि हमारी रोड टाइम से खुल जाए तो सर वहाँ के लोग भी कभी राहत की सांस ले सकें। लोगों को छुपने की जगह नहीं है, जहाँ पशु बांधते हैं वहाँ फिर लोग जाके छुपते हैं। तो इन्होंने कुछ कमेटी बैंकर सेंक्शन किए हैं लेकिन वो अभी ज़मीन पे पहुँचे नहीं है, लेकिन उनसे हमारा गुजारा नहीं होता है, क्योंकि हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि हमारे बैंकर होने चाहिए। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स का कहना है कि ग्रीन J&K ड्राइव के तहत मार्च 2020 तक जम्मू कश्मीर में करीब 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वो बिनहामा गांदरबल में वाक़ इस कास्ट के में मेगा शजरकारी मुहिम के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन ने भी इसमें शिराकतदारी की। एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया। इस दौरान जंगलात की अहमियत पर रोशनी डाली गई। साथ ही तलबा की जंगलात की हिफाजत के तई रोल पर भी बात हुई। डीसी गांदरबल शफकत इकबाल ने आइंदा भी ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद पर जोर दिया। के तहत 50 लाख प्लांट्स लगाने का जो निशाना है J&K में, उसके तहत हम हर एक डिपार्टमेंट, हर एक इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन करके प्लांटेशन करते हैं। तो ये सिलसिला लगभग एंडिंग मार्च तक चलता रहेगा। इंशाअल्लाह आगे भी हम हर दिन ये प्रोग्राम किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में चलता है। तो अभी तक 50 लाख प्लांट्स में से कोई 36 लाख के प्लांट जम्मू को मिला के लग गए हैं। वक्त हुआ एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।